नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे सिलसिलेवार खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और आगामी 18 फरवरी से होने वाले उत्तराखंड के बजट सत्र को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। 32 प्रस्तावों पे चर्चा हुई है। माननीय मंत्रिमंडल ने उस पर चर्चा की है और एक जिस प्रकार से हमारा बजट आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई है, क्योंकि आप जानते हैं 18 फरवरी से ले हमारा बजट सत्र आ रहा है। उस बजट पे भी हमारे यहाँ चर्चा हुई है। 32 उत्तराखंड में दिसंबर 2024 से शीतकालीन यात्रा चल रही है, जो प्रदेश में सुचारू रूप से जारी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में दिसंबर से शीतकालीन यात्रा जारी है, जो राज्य के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी और सुगम है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया था कि वो शीतकालीन यात्रा पर आए। उनके आने से निश्चित रूप से यात्रा को और फायदा मिलेगा। पूरे वर्ष भर यात्रा चलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था कि आप भी शीतकालीन यात्रा में कभी अगर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य का बहुत इससे जो है ब्रांडिंग होगी पूरे विश्व के अंदर। जब भी प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ जाता है। वो आदि कैलाश गए, चाहे माणा गए या केदारनाथ में उन्होंने गुफा में प्रवास किया, तो उसके बाद वहां पर यात्रियों की संख्या, तीर्थ यात्रियों, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा में आएंगे तो निश्चित रूप से राज्य की समृद्धि में बहुत तेजी से विकास होगा। पूरे वर्ष भर चंपावत में डीएफओ की अध्यक्षता में वन पंचायत सरपंचों की वनाग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंधित एक दिवसीय विकासखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में जंगलों को आग से बचाने को लेकर चर्चा की गई। 15 फरवरी से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर वन विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। डीएफओ नवीन चंद्र पंत वनाग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन संबंधित अनेक प्रकार की जानकारी देते हुए वनों को आग से बचाने और आग लगने की घटनाओं को कम करने पर चर्चा की। वन विभाग के साथ साथ चिकित्सा विभाग, आपदा, एसडीआरएफ, पुलिस और फायर की एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्हें वनाग्नि की आपदा एवं अन्य आपदाओं से लड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या व्यवहारिक उसके लिए कार्य होने चाहिए, वो उसकी जानकारी दी जाएगी। चंपावत जनपद के सभी 571 वन पंचायतों को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको किट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं और इसमें अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग दिनों में ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ चंपावत से शुरुआत हो रही है। संत शिरोमणि रविदास की जयंती के अवसर पर पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में बिरला घाट पर मां गंगा के विशेष पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन कर प्रसाद वितरण के साथ संत शिरोमणि रविदास के चित्र पर माल्या अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित हुई। इस अवसर पर पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा, संत शिरोमणि रविदास मां गंगा के सच्चे भक्त थे। मुगल शासन के दौरान हिंदुत्व को जगाते हुए सनातन के लिए एक अनोखी मुहिम चलाकर जगत में नया प्रकाश किया था। पूर्व मंडी अध्यक्ष ने सरकार से संत शिरोमणि रविदास के नाम पर बनारस में घाट का निर्माण किए जाने की मांग की। वो इस घाट पर आकर जो है अपने परिजनों की अस्थि का विसर्जन करते हैं। ये परंपरा काफी समय से कायम है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इस घाट का नाम रविदास घाट होना चाहिए और रविदास जी की यहाँ विशाल मूर्ति का एक स्थापना होनी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं आकर जो है इसका लोकार्पण करें। निश्चित रूप से, क्योंकि पूरे विश्व भर के जो रविदास जी के अनुयायी हैं उनकी भावनाओं का सम्मान हो सके। और लगातार आपने देखा होगा कि यहाँ जो संस्था है रविदास जी का जो आश्रम है निर्मला छावनी में, वो लोग इसकी रेख देख करते हैं, देखभाल करते हैं और काफ़ी समय से वो देखभाल करते हैं, लेकिन उनका भी काफ़ी उत्पीड़न शोषण किया जाता है, उनको भी परेशान किया जाता है प्रशासन द्वारा। पंतनगर में संसेरा चौक के पीछे झाड़ियों के बने जंगल में अमरूद के पेड़ में एक शव लटका मिला। ये देख वहां से गुजर रहे लोगों का जमावड़ा लग गया। सूचना पर चौकी प्रभारी प्रदीप कोहली पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। इस दौरान ट्रांजिट कैंप थाने के एसआई महेश कांडपाल ने बताया
कि 23 जनवरी को 22 वर्षीय युवक अनुज गंगवार की लापता हो गया था, जिसकी थाने में गुमशुदगी पंजीकृत की गई है, जिस पर पुलिस ने उसके स्वजन को मौके पर बुला लिया, जहां उन्होंने लाश की पहचान अनुज गंगवार के रूप में की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये अभी 10-15 दिन पहले एक गुमशुदगी दर्ज करी थी एक परिवार ने, और उसकी ढूंढ जारी थी, और आज इसकी बॉडी मिली है। ये पेड़ पे, जंगल में पेड़ में लटकी मिली, तो और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया गया है, और जैसे भी जो साक्ष्य मिलते हैं उस आधार पर कार्रवाई करें। उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूसीसी लागू हो गया है। अब यूसीसी के खिलाफ जाने पहचाने फिल्म अभिनेता के भाई अलमाज सऊद्दीन सिद्दीकी और उनके साथियों ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यूसीसी में सभी जाति वर्ग समुदाय को बराबर का दर्जा दिया गया है। यूसीसी में सभी के लिए बराबर का सम्मान है। कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने यूसीसी को समझा नहीं है, वो हाईकोर्ट गए हैं, लेकिन वहां से भी उनको कोई राहत नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट से भी अच्छी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो जिस प्रकार से लगभग 3 साल बड़े व्यापक अध्ययन करने के बाद, सभी स्टेक होल्डर से बैठने के बाद बड़े तरीके से इसको बनाया गया, तो मैं ये कह सकता हूँ जब मुस्लिम कंट्रीज यूसीसी लागू कर सकते हैं, ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग, संविधान में निहित है कि जो हमारा यूसीसी है उसको हम अनुच्छेद 44 के अंतर्गत लागू कर सकते हैं, फिर यदि इस प्रकार का जो प्रपंच रच रहे हैं तो अंतोगत्वा सत्य की जीत होगी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ प्रयागराज में अग्नि सुरक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क और तत्पर है उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा बल। आप भी रहें जागरूक। कुकिंग गैस में अच्छी गुणवत्ता वाले एलपीजी पाइप और रेगुलेटर का प्रयोग करें। रसोई घर का निर्माण टीन शेड में करें। उपयोग के बाद रेगुलेटर नॉब से गैस सप्लाई बंद करें। एलपीजी गैस की गंध आने पर तुरंत रेगुलेटर व गैस स्टोव बंद करें। टेंट में एलपीजी गैस और ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। शिविरों में मानक के अनुरूप बिजली के कार्य कराएं। उच्च रेटिंग वाले एमसीबी ईएससीबी का प्रयोग करें। सर्किट, बल्ब, ट्यूबलाइट के मध्य कम से कम 15 सेंटीमीटर की दूरी सुनिश्चित करें। अपना कर यह आसान उपाय महाकुंभ को बनाए सुरक्षा का पर्याय। स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित महाकुंभ 2025 प्रयागराज। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। एआई पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड, स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य, भव्य, डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पांटून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल,
आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश। शहर की सत्ता, गांव की गद्दी। टीवी 24 के स्थानीय निकाय चुनाव पर खास पेशकश। टीवी 24 में देखिए नगर निगम और पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर का कवरेज। आपके अपने वार्ड की खबर, आपके अपने गांव की खबर, वार्डों की राजनीतिक हलचल, गांव की राजनीति, मेयर की चेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी, सब कुछ देखिए हमारे खास कार्यक्रम शहर की सत्ता, गांव की गद्दी में हर रोज आधे घंटे सिर्फ टीवी 24 पर। अगर आप एक ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गर्मियों की शुरुआत से पहले ही अल्मोड़ा के जंगल आग में सुलगने लगे हैं। शीतलाखेत वन क्षेत्र के चंपाखाली जंगलों में भीषण आग लग गई। इस आग ने चंपाखाली वन पंचायत के साथ रिजर्व फॉरेस्ट को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया अराजक तत्वों ने इस तरह का कार्य किया है। वन पंचायत में आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए वन पंचायत सरपंच बसंत सिंह जीना जी पहुंचे हुए थे। और जो हमारा जंगल के दोस्त का गोल्डन आवर का जो समय है, उस समय के अनुसार आधे घंटे के अंदर जंगल के दोस्त नरेंद्र सिंह और प्रताप सिंह भी जी वहां पर पहुंचे और उसके साथ देवेंद्र सिंह जो बंदरों हैं कटपुनिया अनुभाग के, वो भी वहां पर पहुंच गए थे। और चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि आग को लगभग हमने कंट्रोल कर दिया है। प्रदेश में लंबे समय से भू कानून की मांग उठती आ रही है। ऐसे में अब सरकार भू कानून लागू करने की तैयारी में है। दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि भाजपा भू कानून की बात कर रही है, लेकिन बात कानून लाने की नहीं है, बल्कि भू कानून लाने पर उसका क्या ड्राफ्ट होगा और राज्य को क्या फायदा होगा, ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार भू कानून लाएगी तो लीपापोती करके लाएगी, जिससे राज्य का कोई हित नहीं होगा और सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करेगी। यूसीसी कट कॉपी पेस्ट है और सिर्फ लिविंग रिलेशन। अभी आप देख रहे होंगे अखबारों के माध्यम से, मुझे भी कई जगह देखा कि उत्तराखंड में अब रजिस्ट्रेशन होने लगे। तो लिविंग रिलेशन को वैलिड करना क्या देवभूमि के साथ न्याय है? ऐसे ही सरकार जब भू कानून लाएगी तो वो भी ऐसा ही लीपापोती लाएगी जिससे राज्य को कोई हित ना होने वाला और खाली सरकार अपनी ही पीठ थपथपाती रहेगी कि हम भू कानून ला रहे हैं और उसके लिए भी लोगों को इंतजार करा रहे हैं। उधम सिंह नगर के किच्छा में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने गए कर्मचारियों को विधायक तिलक राज बेहड़ के विरोध का सामना करना पड़ा। विधायक ने सिर्फ कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई, बल्कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर को जमीन में पटक कर तोड़ दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जहां मीटरों का विरोध होगा वहां तिलक राज स्थानीय लोगों के साथ खड़ा होगा। इसे लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने तिलक राज बेहड़ की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड में धीरे धीरे लोगों के गले में प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी और ऐसे में तिलक राज बेहड़ ने जो किया है उसके लिए मैंने उन्हें बधाई दी है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम ये तेवर दिखाने ही पड़ेंगे। यहाँ डिजिटल लिटरेसी का स्तर इतना नहीं है कि जो है लोग प्रीपेड मीटर का ठीक से वो कर सके। और मैंने देखा है लोगों के उसमें घंटों, कभी कभी तो 2-2 दिन तक ये जो चार्जेस हैं इसके मोबाइल में नहीं आते हैं।
क्या कहा उनका वो पेज नहीं कर पाया या पेज नहीं हुआ और या समय पर नहीं देख पाया, तो बिजली के साथ तो ये खेल नहीं हो सकता। उसमें तो आपको पहले से सावधान रहना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, इसकी आड़ में बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अभी प्रीपेड मीटर से कुछ सस्ती ही होगी बिजली, लेकिन धीरे धीरे जो है जिस तरीके से जियो वालों ने अपना वो कशा है, उस तरीके से उत्तराखंड के गले में जो है ये प्रीपेड मीटर की फांस डाल दी जाएगी। जनपद में फायर सीजन को लेकर वन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। जंगलों में आग लगने की घटनाओं को रोकने और उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ग्राम पंचायतों से लेकर आम जनता तक को जागरूक किया जा रहा है। डीएफओ डीपी बलौनी और गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक ने प्रेस वार्ता में कहा कि फायर सीजन के दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वन्य जीवों, पर्यावरण और स्थानीय लोगों को भारी नुकसान होता है। गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिनमें ग्रामीणों को बताया जाएगा कि जंगलों में आग लगने के कारण क्या हो सकते हैं और इससे कैसे बचा जाए। पूरे जनपद में तैनात वनकर्मी और फॉरेस्ट गार्ड जंगलों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। सभी क्षेत्रों में मेट्रो स्टेशन में हमारे जो है ड्यूटियों का अलॉटमेंट कर दिया गया है और इस बार नए उपकरण भी खरीदे गए हैं, फायर लीफ ब्लोअर भी खरीदे गए हैं और जन जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए जो है इस बार मैक्सिमम कोशिश की गई है कि सभी जगह जो है गोष्ठियाँ गाँव में की जाए, ताकि जो है फायर सीजन में हमको जन सहयोग मिल सके। जो हमारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जो गांव, जो ग्रामीण, जो उसके आसपास रहते हैं, उनकी सहभागिता, बिना उनकी सहभागिता की बातें करना बेमानी होती है। तो उसके लिए हमने इसमें एक सीरीज ऑफ वर्कशॉप गाँव में छोटी छोटी बात करे हैं। तो बहुत से लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति सजग हैं, उनका पूरा हमें आश्वासन भी है और हमें पूरी उम्मीद है कि उनका भरपूर सहयोग है। नैनीताल के जोली कोट क्षेत्र में सिलेंडर से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। दरअसल ट्रक चालक को झपकी आने के चलते ट्रक अनियंत्रित हो गया और गहरी खाई में गिर गया। ट्रक की चपेट में आने से सड़क किनारे खड़ी पिकअप भी खाई में गिर गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर ट्रक में सवार 3 लोगों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। एसओ रमेश बोरा ने बताया कि तीनों ट्रक सवार सुरक्षित हैं, जिनको निजी वाहन से हल्द्वानी भेज दिया गया है। बागेश्वर से आ रहे एक इंडियन गैस के से भरे खाली, मतलब जो सिलेंडर जिसमें खाली थे, उसके हमारे ज्यूली कोर्ट में जो चेक पोस्ट है पुलिस की, उसके पास गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस बल गया और उसमें 3 लोग, ड्राइवर समेत 3 लोग बैठे थे। ट्रक करीब 15-20 मीटर नीचे गया था और उसको तीनों को वहां से रेस्क्यू पुलिस टीम द्वारा किया गया और ज़्यादा चोटें नहीं थी, मामूली चोटें थी। खबर देहरादून से है, जहां पूरे देश को हंसाने वाले उत्तराखंड के हास्य कलाकार घना भाई का कल निधन हो गया है। आपको बता दें, ऐसा कोई मंच नहीं जिस पर घना भाई अपने अलग अंदाज में लोगों को हंसाते गुदगुदाते नजर नहीं आते थे। घनानंद कलाकार के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी थे, जो 2012 में पौड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि राजनीतिक लड़ाई तो वो नहीं जीत पाए, लेकिन लोगों को हंसी खुशी और सुकून देने में वो हमेशा सबसे आगे रहे। देखिए, आप पत्रकारों के माध्यम से मुझे अभी पता लगा है कि घनानंद गगोड़िया जी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कला जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी। घनानंद गगोड़िया जी 2012 में पौड़ी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी रहे। देखिए, अभी ये बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ और हम सोच रहे थे कि शायद भगवान की कृपा हो, लेकिन जिस प्रकार से अभी समाचार मिला, बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और मैं स्वयं निशब्द हूँ, बहुत दुखी हूँ। एक हास्य कलाकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया कई मंचों के माध्यम से, और जब भी मुझे मिलते थे तो बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए मिलते थे। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।